इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर। और यहाँ पर लेके आए कक्षा 12वीं जीव विज्ञान पेपर। जी हाँ, जो कि आपका कितने अप्रैल के है? तो जो कि आपका 4 अप्रैल को होने वाला पेपर है। 4 अप्रैल को पेपर है और जो आपका टारगेट है 70 अंक मैं आपको दिलाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी आपको ढेर सारी सीरीज मैं देने वाला हूँ आने वाले दिनों में। अभी आपके पास 3 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 3 दिन में फोड़ के 70 में 70 हम आपको टारगेट पूरा करवाएंगे। तो टाइम कितना रहेगा आपका? पूरा पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। ये आपका क्या बायोलॉजी का सेट 1 पेपर है। किसका है? बायोलॉजी का सेट 1 पेपर है। ठीक है। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र को पढ़ने के निर्धारित रहेंगे। और ये जो है आपका पिछले साल 248 WG पेपर है। मैं आपको पिछले साल का पेपर इसलिए सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ 30% सिलेबस पर आधारित। जो 70% सिलेबस है उस पर मैं आधारित बता रहा हूँ, ताकि आपके बोर्ड में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जहाँ से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनते हैं, अगर वो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो 100% चांसेस होते हैं वहाँ से प्रश्न आने की। ठीक है ना? तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, क्योंकि बायोलॉजी की बहुत बेहतरीन एकदम क्लास आ रही है। कल भी मैं अपलोड किया था, आज भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, करता रहूँगा। पूरी मैं तैयारी कर रहा हूँ। बैक टू बैक क्लासेस देंगे। अभी आपका MCQ लाइव चला देंगे। MCQ आप लाइव आके आप लोग सॉल्व करिएगा। हर एक आंसर आपसे हम खुद पूछेंगे और आपको बताना है कि हाँ सर ये चीज़ें सही है। ठीक है ना? टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट पेपर है आपका 70 में 70 स्कोर कराने वाला। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगी? SKM स्टडी टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे SKM स्टडी, तो वहाँ पे मिल जाएगा। लगभग 34,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो निभाग पाया जाता है, किसमें निभाग पाया जाता है? परागकण में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, भ्रूणपोष में पाया जाता है, या फिर उपरोक्त में से सभी में निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पे पाया जाता है? तो निभाग जो पाया जाता है वह आपका बीजांड में पाया जाता है। निभाग कहाँ पर पाया जाता है यार ना? बीजांड में हमेशा और हमेशा निभाग पाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे: परागकण, भ्रूणपोष, उपरोक्त में से सभी, या फिर बीजांड। तो जो निभाग पाया जाता है वो आपका बीजांड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें मनुष्य क्या होता है? एक उत्पादक होता है, एक या फिर एक अपघटनकर्ता होता है, या फिर एक उपभोक्ता होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होता है यह एक उपभोक्ता होता है। क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य एक उपभोक्ता होता है। मनुष्य क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या पुरुषों से संबंधित होता है? पुरुषों से संबंधित क्या होता है? वैक्सेक्टॉमी पुरुषों से संबंधित होता है, या फिर गोलियां होती है, या ट्यूबेक्टॉमी होता है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो पुरुषों से संबंधित क्या होती है? तो पुरुषों से संबंधित वैक्सेक्टॉमी होती है। जो वैक्सेक्टॉमी होती है यह किससे संबंधित होती है? यह आपके पुरुषों से संबंधित होती है। पुरुषों से संबंधित क्या होती है? वैक्सेक्टॉमी होती है। किससे संबंधित होती है? पुरुषों से। और गोलियां और ट्यूबेक्टॉमी किससे होती है? यह महिलाओं से संबंधित होता है। किस संबंधित होता है? महिलाओं से संबंधित आपका गोलियां और ट्यूबेक्टॉमी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वंशागति की इकाई होता है। अब वंशागति की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ वंशागति, ये वंशागति का मतलब क्या है? वंशागति का मतलब ये होता है, देखते हो जैसे कि ये कोई एक पुरुष हो गया, इसके जो लक्षण रहेंगे वो किस में दिखाई देंगे? इसके बच्चे में दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? इसके बच्चे में दिखाई देते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं इसके बच्चे में दिखाई देते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। तो वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन प्रारूप, गुणसूत्र, गाल्जी काय, या फिर जीन। तो जो वंशागति की इकाई होती है वो आपकी जीन होती है। जीन वो क्या होती है? वंशागति की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? और मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम कौन कौन से हैं? तो प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षण के जिन्स होते हैं उनका संबंध
लैंगिक लक्षणों से होता है। याद रखना, प्रायः लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? एक यक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वाई होती है। ये दोनों दोनों क्या होते हैं? एक लिंग गुणसूत्र है। तो प्रायः लिंग गुणसूत्र पर जो लक्षण के जिन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है, और लिंग गुणसूत्रों पर इसके अतिरिक्त कुछ जिन्स कायिक या दैहिक लक्षणों वाले होते हैं। लिंग का मतलब वो होता है, लैंगिक का मतलब ये होता है, आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन का नाम सुने होंगे? अरे होगा तो आप सुनेंगे होंगे, इसमें कौन सा वो है, बायोलॉजी से है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक लक्षण कहते हैं। और दैहिक गुणसूत्र मतलब जो आपकी शरीर को बनाता है, शरीर जैसे हाँ, कान, नाक, हाथ, मुंह, ये सब क्या होती है? ये कायिक है। लेकिन जो आपके पास कुछ हैं ऐसे रिप्रोडक्शन से संबंधित चीज़ें, वो क्या होती हैं? वो लैंगिक लक्षण है। क्लियर है? बात समझ आ रही होगी। ये लिंग संलग्न जिन्स कहलाती हैं तथा इनसे उत्पन्न लक्षण लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। अगला यहाँ पे मनुष्य वर्णांधता तथा हीमोफीलिया दो लिंग संलग्न गुण है। मनुष्य में जो वर्णांधता होता है और क्या होता है? एक हीमोफीलिया होता है। ये कौन कौन से हैं? लिंग संलग्न गुण है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतुओं के नाम लिखिए। पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले दो जंतु के नाम कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करने वाले जंतु का नाम प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया है। दूसरा क्या है आपका? हाइड्रा है। प्लेनेरिया और जो हाइड्रा होते हैं, यह दो ऐसे जंतु हैं जो कि पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी फलों के नाम क्या क्या हैं? काजू है और सेब है। ये दोनों दोनों क्या हैं? दो आभासी फल है। दो आभासी फल है। तो दो आभासी फलों के नाम क्या क्या लिख देंगे? पहला लिख देंगे काजू, दूसरा लिख देंगे सेब। दोनों दोनों क्या बन जाएंगे? आपके आभासी फल बन जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ क्या हैं? जो परिवार नियोजन होता है इसकी स्थायी विधि कौन कौन सी होती है? तो परिवार नियोजन की स्थायी विधि ट्यूबेक्टॉमी और वैक्सेक्टॉमी होता है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि ट्यूबेक्टॉमी और वैक्सेक्टॉमी होता है। ट्यूबेक्टॉमी किससे संबंधित होता है? तो महिलाओं से संबंधित ट्यूबेक्टॉमी होता है। वैक्सेक्टॉमी किससे होता है? पुरुषों से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? पुरुषों से संबंधित क्या होता है? वैक्सेक्टॉमी होता है। याद रखना, ट्यूबेक्टॉमी महिलाओं से संबंधित होता है, वैक्सेक्टॉमी पुरुषों से संबंधित होता है। इसमें जो आपका हार्मोन्सवा है ना, जो आपका हार्मोन्स बनता है ना, उसको कर देते हैं बंद। तो भैया जब शुक्राणु निकलेगा ही नहीं, ना वो अंडाणु निकलेगा और ना दोनों रिएक्ट करेंगे, तो कभी वो बच्चा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। वही चीज़ होती है। अच्छे से लहा लो चुप्पे से, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे है, क्या है प्रश्न? यहाँ पे प्रश्न है, एंटमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो एंटमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है और इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यह मानव शरीर की आंत में पाए जाने वाला अंतः परजीवी प्रोटोजोआंस है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यह मानव शरीर की आंत में पाए जाने वाला अंतः परजीवी प्रोटोजोआंस है जो अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है। एंट अमीबा जिंजीवैलिस, यह मानव के मसूड़ों में पाए जाने वाला अंतः परजीवी है जो पायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। याद रखना, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो एंट अमीबा द्वारा हिस्टोलिटिका नामक एक हमारा अंतः परजीवी प्रोटोजोआंस होता है जो कि अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है। क्लियर है? और एंटमीबा जिंजीवैलिस, यह मानव के मसूड़े में पाए जाने वाला अंतः परजीवी है जो पायरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? इसका नियंत्रण भोजन को अच्छी तरह से पका कर खाना चाहिए, भोजन हो या फिर फल सब्जियां हो। हाथ को ठीक प्रकार से धोकर और नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखूनों को काटना चाहिए। भोजन खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए और स्वच्छ जल का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये आपके जो आपका होता है, ये एंटमीबा की द्वारा होने वाली बीमारी को रोकने के लिए उपाय है। अगला यहाँ पे, कोडान और एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडान और एंटी कोडान में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोडान को देखेंगे। कोडान क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे कोडान कहते हैं। कोडान क्या होता है याद रखना, न्यूक्लियोटाइड के उस समूह में जिसमें किसी अमीनो अम्ल का, किसका, अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है उसे हम लोग कोडान कहते हैं। एंटी कोडान क्या होता है, तो टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो उसे एंटी कोडान कहते हैं। तो एंटी कोडान क्या होता है, टीआरएनए में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो एमआरएनए में उपस्थित कोडान का पूरक हो उसे एंटी कोडान कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों के महत्व को बताइए। ये मैं सुबह वाले पेपर में टिक भी करवाया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों का क्या महत्व होता है। तो देख लीजिए, जो मैं आपको पेपर, जो पिछले साल के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, केवल हम उनको डिस्कशन करवा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल आपके बोर्ड में आती हैं। तो वाहित मल का प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े वायवीय टंकों से गुजारा जाता है। याद रखना, वाहित मल का प्राथमिक उपचार करेंगे, उसके बाद उसका जब प्राथमिक उपचार हो जाता है तो प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े, अब उसको बड़े बड़े वायु टंकों से गुजारेंगे जिसमें लगातार वायु प्रवाहित होती रहती है, जिसके फलस्वरूप वायवीय सूक्ष्मजीवों का अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इसे क्या कहते हैं, उणवक कहता है, मतलब इसको हम लोग ऊणक कहते हैं। इनके कारण बहिस्राव का बीओडी कम होने लगता है, जिसके बाद इस प्राथमिक बहिस्राव को निषादन टैंक में भेज दिया जाता है, जहां जीवाणुझुंड इसे क्या करते हैं, एक्टिवेट स्लज में परिवर्तित कर देते हैं। और वहां पे क्या होता है, वहां पर होते हैं जीवाणु और इसे एक्टिवेट स्लज में परिवर्तित कर देते हैं। अब इसे बड़े बड़े टैंकों में पंप किया जाता है, जिसमें अनाक्षी जीवाणु वृद्धि करके अपंग में उपस्थित शैवाल, कवक तथा जीवाणु आदि का पाचन कर देते हैं। पाचन करने के दौरान बायोगैस उत्पन्न होती है, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बायोगैस ज्वलनशील होने के कारण इसका उपयोग ऊर्जा और नगर पालिका स्रोतों के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा प्रश्न, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे संरक्षित करते हैं। लीजिए, ये भी आपका मैं पेपर में टिक लगवाया था सुबह ही, जो वायरल पेपर आपको बताया था उसमें मैं टिक लगवाया था। भैया इसको पढ़ के चले जाइए, यहाँ से प्रश्न आएगा। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो इस बात की 100% यस केमिस्ट्री गारंटी लेता है कि यहाँ से प्रश्न फंसेंगे तो फंसेंगे। तो यह शब्द यानी जैव विविधता शब्द ग्रीक शब्द बायो अर्थात जीवन तथा लैटिन शब्द डाइवरस यानी विभिन्न से मिलकर बना है। जैव विविधता शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, जैव विविधता शब्द बायो तथा डाइवरस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी पर जीवों की विविधता और पृथ्वी पर विभिन्न जातियों का पाए जाने वाला ही जैव विविधता कहलाता है। यार ना, जिसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी पर जीवों की विविधता अर्थात पृथ्वी पर विभिन्न जातियों के जीवों का या फिर विभिन्न जातियों का पाया जाने वाला जैव विविधता कहलाता है, उसी क्या कहते हैं, जैव विविधता। अब जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण क्या है, तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2 विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन से, सबसे पहली विधि है स्व स्थानीय संरक्षण और दूसरा है उस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थिति में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिसके वजह से राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा वन्य जंतु विहार बनाए जाते हैं। भारत में लगभग 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 अभ्यारण्य वन्य जंतु विहार बनाए गए हैं। अगला है उस्थानीय। तो स्थानीय संरक्षण क्या होता है, तो इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उसके प्राकृतिक आवासों से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, सफारी पार्कों, वनस्पति उद्यान और शोधशालाओं में रखा जाता है। तो ये आपके बायोलॉजी का पेपर है, 70 में 70 स्कोर करवाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है, टेंशन मत लीजिएगा। जितना आपको दे रहे हैं इसका मैं PDF SKM स्टडी टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। SKM स्टडी टेलीग्राम आपको सर्च करना है, टेलीग्राम बना के वहाँ पे मिल जाए, या फिर आप हमारी वेबसाइट SKM स्टडी
classes.com, skmstudyclasses.com पर भी जाके इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।